हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीवीएमक्यू यूनिवर्सिटी में FOUP सेमेस्टर 1 24-28 सेशन में मेजर पेपर 1 हिस्ट्री अगर आप सभी बच्चों का है तो 11 अप्रैल को आप सभी बच्चों का पेपर है और 11 अप्रैल के पेपर में जो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। PDF कैसे मिलेगा, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर बने, कितने मार्क्स का होगा, सभी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर अगर आप न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाए, जहाँ पर अगर फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं आप सभी बच्चों को सिलेबस। देखिए पहले सिलेबस समझ लीजिएगा ना, तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना हुआ है, क्योंकि देखिए यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जो कि आपको लिखा रहेगा मेजर पेपर 1 क्वेश्चन पेपर, इस पर बहुत सारे। लेकिन अगर आप सिलेबस जानते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से है या नहीं ये भी आप समझ सकते हैं। तो सेमेस्टर 1 का ये सिलेबस रहा आपका, ठीक है। टोटल 75 नंबर का पेपर होने वाला है, 3 घंटे का समय मिलने वाला है। इसमें आपका क्वेश्चन को देखिए 2 भाग में बांटा जाता है। अगर आपने बेसिकली एग्जामिनेशन पैटर्न का वीडियो देखा है तो ठीक है, अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। पहला जो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है वो है कंसेप्ट ऑफ भारतवर्ष। भारतवर्ष के बारे में पढ़ना है कि भारतवर्ष का नामकरण कैसे हुआ, इसका नाम कैसे रखा गया, ये सभी चीज़ें पढ़नी। उसके अलावा हमारे पास हमारे भारत में देखिए विभिन्न प्रकार के क्लाइमेट पाए जाते हैं, मौसम है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, क्रॉप्स है, इनके बारे में बताना है। और हमारे भारत में देखिए जो टाइम कॉरिक कंसेप्ट है उसको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो ये यूनिट 1 में बेसिकली पढ़ना था आपको। यूनिट 2 बेसिकली क्या, इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी इंडिया, ये सभी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके अलावा देखिए हम लोग जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, जो हमारे पास बेसिकली सोर्सेज मिले हुए हैं कि किस प्रकार से हमें पता चलता है कि भैया बेसिकली हमारे भारत के बारे में जानकारी मिलता है या जो मेडिवल इंडिया की जानकारी मिलता है, ये सभी चीज़ें इसमें आपको पढ़ना है। क्लास बेसिकली यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। यूनिट 3 में हमारे भारत के देखिए जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है, धर्म और फिलोसॉफी के बारे में पढ़ना है, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में पढ़ना है, जो भी हमारे स्टेट स्ट्रक्चर क्या है भारत का ये पढ़ना है। और यूनिट 4 बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा ये टॉपिक बेसिकली। तो साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इकोनॉमिक ट्रेडिशन क्या होता है हमारे भारत का, ट्रेड कैसे होता था, समुद्री व्यापार कैसे होता था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किस प्रकार काम करता है, ये सभी चीज़ें आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। तो सबसे पहले आशा करूंगा कि आप सभी बच्चों को ये सिलेबस क्लियर होगा। अब आते चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ने एग्जाम के लिए। तो देखिए पहला ही सवाल आपको पढ़ना है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का वर्णन करें। यहाँ पर मेडिवल इंडिया के बारे में बात किया जा रहा है कि जो मेडिवल इंडिया बेसिकली इंडियन हिस्ट्री है उसके जो पुरातात्विक स्रोत है यानी जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। और ये 15 मार्क्स में सवाल आता है, ये सब याद रखिएगा। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। आप सही बच्चों को देखिए ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, ये आपको इसका आंसर भी मिलेगा कुछ क्वेश्चंस का, कुछ क्वेश्चन आप सही बच्चों छोड़ दिया जाएगा कि आप लोग खुद भी उसे बनाने की कोशिश करिएगा। तो मैं आपको ये पूरा कंप्लीट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, इसलिए चिंता मत करिएगा। जो भी बच्चे हिस्ट्री को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं आप उसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। और उसके देखिए आंसर कुछ इस प्रकार से कि हमने हिस्ट्री को बेसिकली तीन पुरातात्विक स्रोत के आधार पर बांटा हुआ है। पहला है शिलालेख है, सिक्के है, स्मारक है, और सभी के बारे में देखिए थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने देकर रखा हुआ है। तो डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट मेडिवल इंडस्ट्री, इसके बारे में सभी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। तो आप इसे यहाँ से देख के लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहीं पर हमारे पास ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, माफ करिएगा, क्योंकि PDF अरेंजमेंट में कुछ कुछ गलती हो जाता है, इंस्क्रिप्शन कॉइन्स है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वहां पर हमने पढ़ा मेडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत के बारे में। यहाँ अगर पूछा जाए आधुनिक भारतीय इतिहास यानी हमारा जो बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसके जो पुरातात्विक स्रोत है उसका आपको वर्णन करना पड़ेगा। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत का वर्णन करें तो इसमें से कुछ हमारे पास है। पहला है चित्र, हमारे पास है जो पिक्चर्स है, ठीक है। ये हम लोग जाते हैं थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इसमें यहाँ मेडिवल है, देखिए ये बार बार ये रिपीट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। नीचे जाएंगे तो देखिए व्यापार गोदाम है, सिक्के हैं, ये सभी चीज़ क्या है हमारे पास प्रमाण है। तो यहाँ से आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है, इंस्क्रिप्शन है, कॉइन्स है, मोनूमेंट्स है, पिक्चर्स है, पेंटिंग्स है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है। अगला सवाल देखिए हमारे पास है, अगला सवाल आपको कवर करना है कि प्राचीन काल में उद्योग की विवेचना करें, यानी जो पहले एंशिएंट पीरियड में जो इंडस्ट्री चलता था उसका आपको विवेचना करना है। 15 मार्क्स में सवाल आता है ये बोला कि प्राचीन काल में जो उद्योग चलता था उसका विवेचना करना, किस प्रकार व्यापार होता था, ये सभी चीज़ आपको बताना पड़ेगा। तो ये हिंदी में क्वेश्चन रहा, ये इंग्लिश में क्वेश्चन रहा, आपको दोनों लैंग्वेज मिलेगा। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा 15 मार्क्स के लिए। अगला सवाल आपको पढ़ना है
कि देखिए भारत का जो नामकरण हुआ है, ठीक है, इसके बारे में इसकी कहानी की क्या करनी, विवेचना करनी है कि भारत का यानी हमारे भारतवर्ष का जो नामकरण हुआ है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि भारतवर्ष का नामकरण कैसे पड़ा, भारत के नामकरण की कहानी के बारे में बताइए। ये सभी चीजें आती है पेपर में, तो इसे 15 मार्क्स में नोट डाउन करिएगा कि भारत के नामकरण की कहानी की विवेचना करें। अगला सवाल है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसका योगदान जो है उसकी विवेचना आपको करनी है। यानी हमारे भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय का क्या योगदान रहा, उसके बारे में आपको क्या करना, वर्णन करना या विवेचना करना है। तो ये भी 15 मार्क्स का सवाल है, इसे भी आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अगला सवाल आपको पढ़ना है कि भारतीय इतिहास के स्रोतों के सर्वेक्षण पर प्रकाश डालें। यानी देखिए जो सर्वे होता है, सर्वेक्षण मतलब होता है सर्वे करना, ठीक है। भारतीय इतिहास में जो स्रोत थे, हमारे जो स्रोत मिलते थे उनका सर्वेक्षण किस प्रकार होता था उसके बारे में आपको जानकारी देना है या उसका वर्णन करना है। तो थ्रो लाइट ऑन द सर्वे ऑफ सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल नोट डाउन करिएगा आप लोग कि बौद्ध साहित्य आपके सिलेबस में ही पढ़ना है कि बौद्ध साहित्य पर प्रकाश डाले या बौद्ध साहित्य का वर्णन करें। तो थ्रो लाइट ऑन द बुद्धिस्ट लिटरेचर, आपने पढ़ा ही होगा त्रिपिटक, ठीक है, ये सब ग्रंथों के बारे में। तो ये सवाल आता है पेपर में कि बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य हो गया, इन सब सवाल जुड़े आते हैं। तो बौद्ध साहित्य पर प्रकाश डाले, थ्रो लाइट ऑन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। फिर अगला सवाल आपको नोट डाउन करना है कि भारतीय साहित्य में महाकाव्य जो हमारे हैं रामायण और महाभारत, इसकी विवेचना करनी है। डिस्कस द एपिक्स रामायण एंड महाभारत इन इंडियन लिटरेचर। तो आपको रामायण महाभारत तो हर बच्चे को पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि बच्चे को आता ही है पहले से, ठीक है। तो बस आप इसके महाकाव्य का जो भारतीय साहित्य है उससे जुड़े कुछ टॉपिक्स मतलब कुछ पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, आपको ये 15 मार्क्स का सवाल खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को अच्छे से नोट डाउन करिए आप लोग। अगला सवाल फिर पढ़ने के लिए है कि वैदिक साहित्य पर प्रकाश डालें, यानी थ्रो लाइट ऑन द वैदिक लिटरेचर। ये सवाल भी 15 मार्क्स में आ सकता है। देखिए या तो आपको बौद्ध धर्म से पूछा जाएगा बौद्ध साहित्य के बारे में, या फिर वैदिक साहित्य हो गया। ये सब सवाल हिस्ट्री में देखिए फिक्स रहता है कि हाँ एक सवाल पक्का मिलेगा आपको। अगला सवाल, प्राचीन भारत में जो भाषा का देखिए विकास हुआ था उस पर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। यानी थ्रो लाइट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज इन एंशिएंट इंडिया, हमारे प्राचीन भारत में भाषा का किस प्रकार विस्तार हुआ, विकास हुआ, ये सभी चीजों पे आपको बताना है। 15 मार्क्स में आता है, तो इसे भी नोट डाउन आप लोग करिएगा। अगला सवाल आपको पढ़ना है कि प्राचीन भारत में राज्य की जो राजनीति थी एवं जो शासन की व्यवस्था थी, ये शासन का विवेचन आपको करना है कि डिस्कस द पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन एंशिएंट इंडिया। यानी प्राचीन काल में या प्राचीन भारत में हमारा जो राज्य का राजनीति चलता, शासन चलता था बेसिकली, वो किस प्रकार चलता था इसके बारे में आपको विवेचना करना है। तो 15 मार्क्स में इसे भी आप नोट डाउन करें। अब देखिए यहां से लैंग्वेज से जुड़े हुए, क्योंकि आपके सिलेबस में लैंग्वेज वाला टॉपिक भी पढ़ना है, तो आपको एक लिपि के बारे में पढ़ना है, यानी स्क्रिप्ट जिसे हम इंग्लिश से कहते हैं। एक ब्राह्मी लिपि आपको पढ़ना है कि ब्राह्मी लिपि जो होता है उसके उद्भव पे क्या डालना है, प्रकाश डालना है। यानी थ्रो लाइट ऑन द एवोल्यूशन ऑफ ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि का देखिए विस्तार क्या हुआ, किस प्रकार वो ये पढ़ना है। फिर खरोष्टी लिपि के बारे में पढ़ना है। फिर आपको संस्कृत भाषा के उद्भव पर पढ़ना है, प्राकृतिक भाषा के बारे में, पाली भाषा के बारे में। देखिए मोस्टली जो आने का चांस रहता है ना वो रहता है ब्राह्मी लिपि रहता है पेपर में। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखोगे या फिर अगर बीबिंग का इतिहास देखोगे तो इसमें से देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। जैसे संस्कृत भाषा आ गया, प्राकृतिक भाषा आ गया, पाली भाषा आ गया, ये सभी चीजों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। फिर अगला आता है संस्कृति का अर्थ बताते हुए हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका आपको विशेषताओं का क्या करना है, उल्लेख करना है कि संस्कृति का अर्थ समझाते हुए आपको हमारी भारतीय जो संस्कृति है उसकी विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में आपको वर्णन करना पड़ेगा। तो आप इसे 15 मार्क्स में नोट डाउन करें। अगला सवाल नोट डाउन करिएगा कि प्राचीन जो हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उस पर प्रकाश डालें, यानी थ्रो लाइट ऑन द एंशिएंट एजुकेशनल सिस्टम। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि जो हमारा बेसिकली भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में उसका वर्णन करें, ये पूछा जाता है। फिर अगला सवाल है उपनिषदों में जो दिए गए दार्शनिक विचार है उनकी व्याख्या आपको करनी है। एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल थॉट्स गिवन इन द उपनिषद। फिर जनपद और जो ग्राम स्वराज होता था उसकी अवधारणा पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द कंसेप्ट ऑफ जनपद एंड ग्राम स्वराज, ये आपको बताना है। फिर भारत, प्राचीन जो भारत है, ठीक है, उसमें विज्ञान पर, यानी हमारे जो प्राचीन भारत जो विज्ञान चल रहा था, विज्ञान जो था उसके बारे में आपको क्या करना है, निबंध लिखना बताना है। तो राइट एन एसे ऑन साइंस इन एंशिएंट इंडिया। फिर इसी तरह आपके सिलेबस पर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ दिया हुआ है। तो प्राचीन भारत की जो प्रौद्योगिकी थी, यानी टेक्नोलॉजी थी, उसका आपको वर्णन करना है। प्राचीन भारतीय जो चिकित्सा शास्त्र था यानी आयुर्वेद जो था उस पर प्रकाश डालना है। ये सब सवाल आएगा। देखिए एक सवाल फिक्स है, चिकित्सा शास्त्र हो गया, टेक्नोलॉजी वाला हो गया, ये सब सवाल आता है। फिर प्राचीन काल में जो उद्योग चलते थे उनकी आपको विवेचना करनी है। डिस्कस द इंडस्ट्री इन एंशिएंट पीरियड।
फिर प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों को बात किया कि दोनों किस प्रकार के दोनों को जो कह सकते हैं विकास था उसके बारे में बताना। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। फिर ये सवाल तो अभी आपको बताया कि भारत का जो समुद्री व्यापार था उसको विवेचना करना है। फिर प्राचीन भारत में जो अंतरराष्ट्रीय या अंतर्देशीय व्यापार चलता था, वाणिज्य चलता था, उसकी आपको विवेचना करना है। और लास्ट सवाल है हमारे पास है कि वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत की अवधारणा और इसकी जो प्रासंगिकता होती है उसका विवेचना करना है, यानी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम प्रिंसिपल एंड इट्स रिलेवेंस आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल और छूट गया बच्चों यहाँ पर। ये सवाल तो हमने को पहले टिक करवा दिया था कि भारत के भारत में भाषा के विकास का वर्णन करिए, लेकिन एक सवाल याद रखिएगा, हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य के जो गौरव थे उनका वर्णन करना आपको करना है, यानी डिस्कस द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे वो सवाल थे जो आप सही बच्चों को मेजर पेपर हिस्ट्री के लिए पढ़ने हैं। आप सही बच्चों के पास अभी समय है, आपका पास आप लोग आराम से सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन हमने आपको बताया इन सभी का देखिए पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाला है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहां पर आपको क्या करना है, टेलीग्राम में फाइल वाला ऑप्शन पे जाना है, वहां पे आपको ये पीडीएफ पहले से अपलोड मिलेगा। आप वहां से जाके इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास ये पीडीएफ और ये वीडियो पहुंच सके। सबसे पहले जरूर इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि इसमें सिलेबस एक्सप्लेनेशन है और सिलेबस के बिना अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं तो फिर आपको एग्जाम में धोखा हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको हमारे चैनल पे डिजिटल एजुकेशन, मैथमेटिकल, अंडरस्टैंडिंग या जो भी टॉपिक पढ़ने वो सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं, तो शेयर भी कर दीजिए, उस वीडियो को भी शेयर करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।